गम गणपतये नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युग जब ज्ञान लिखा नहीं जाता था बल्कि सुना जाता था। वह गूंजता था उन पावन स्थलों में जहां आर्ष गहन ध्यान में मग्न होते अपनी चेतना को ब्रह्मांड की दिव्य तरंगों से जोड़ते। उसी सनातन मौन से प्रकट हुआ ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पूजनीय ग्रंथ, जो सृजन का सार, ब्रह्मांड के रहस्य और स्वयं अस्तित्व के परम सत्य को समाहित किए हुए है। क्या ब्रह्मांड केवल वह है जिसमें हम रहते हैं, या फिर यह हमारे भीतर भी विद्यमान है? क्या देवताओं से परे, सृजन से भी परे कोई और भी शक्ति है पर ब्रह्म, जो निराकार है, अनंत है और समस्त सृष्टि का आधार है? इस अध्याय में हम ऋग्वेद के दिव्य ज्ञान को खोलेंगे, उसकी आर्चाओं में छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझेंगे और शिव और शक्ति के सनातन नृत्य, स्थिरता और गति, मौन और ध्वनि, अस्तित्व और माया की गूढ़ता को जानेंगे। साथ ही ब्रह्मा, परब्रह्म और आदि शक्ति के बीच के संबंधों को भी खोजेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप स्वयं अपने भीतर परब्रह्म को जागृत कर सकते हैं। जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तर इन प्राचीन आर्चाओं में संचित हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय और आत्मा से सुनना होगा। यह यात्रा केवल 25 मिनट की है, लेकिन इसके भीतर अनंत ज्ञान की गहराइयां समाई हुई हैं। तो आइए इस दिव्य अन्वेषण की ओर कदम बढ़ाए। ब्रह्मा, जिन्हें कभी कभी ब्रह्मा भी लिखा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं और त्रिमूर्ति विष्णु, पालनकर्ता, और शिव, संहारकर्ता का अभिन्न अंग है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, पर ब्रह्म कौन है? परम सत्य क्या है? अस्तित्व के इस अनंत विस्तार में रूप और अरूप से परे, देवताओं और आकाश गंगाओं से भी परे, एक सनातन अनंत चेतना विद्यमान है, परब्रह्म। परब्रह्म कोई ऐसा देवता नहीं जिसकी कोई आकृति हो या जिसके कोई गुण निर्धारित हों। यह समय और स्थान से परे है। यह परम चैतन्य है, निरंतर, अपरिवर्तनीय सत्य, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। यदि ब्रह्मा रचनाकार हैं, तो परब्रह्म वह स्रोत है जिससे स्वयं सृजन प्रकट होता है, एक ऐसी अवस्था जो बुद्धि से परे है, द्वैत से परे है और समस्त सीमाओं से परे है। एक आर्षि की दृष्टि में परब्रह्म। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे प्रभु, परब्रह्म कौन है? गुरु मुस्कुराए और आकाश की ओर इशारा किया। देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? शिष्य बोला, असीम आकाश गुरुजी। गुरु ने फिर पूछा, और उसके पार क्या है? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता। गुरु ने अपनी आंखें मूंदी और कहा, परब्रह्म वही है जो तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारी वाणी से बोलता है। वह न यह है न वह, फिर भी वह सब कुछ है। वह शब्दों से पहले की निस्तब्धता है, समय से पहले का अस्तित्व है। वह सत्य है जिसे कहा नहीं जा सकता, फिर भी जिसे हमेशा जाना जाता है। परब्रह्म के मूल तत्व। सृष्टि से परे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विपरीत परब्रह्म कोई व्यक्तिगत देवता नहीं है। यह परम सत्य है, अप्रकट, अनिर्दिष्ट, सृष्टि से भी परे। अद्वैत, अद्वितीयता। वेदांत के अनुसार परब्रह्म द्वितीय रहित है, अर्थात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। शुद्ध चैतन्य। यह कोई विशेष सत्ता नहीं बल्कि सत्ता का अस्तित्व ही है, पाप पुण्य से परे, प्रकाश अंधकार से परे, जन्म और मृत्यु से परे। उपनिषदों में वर्णित मांडूक्य उपनिषद में परब्रह्म को तुरीय कहा गया है। वह चौथी और उच्चतम चेतना अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। परब्रह्म की खोज बाहर नहीं, भीतर करनी होती है। जब कोई स्वयं के भ्रम को मिटा देता है, तब वह अनंत में विलीन हो जाता है। जो इसे वास्तव में समझ लेता है, वह स्वयं और ब्रह्मांड के बीच का भेद मिटा देता है, क्योंकि वह स्वयं सत्य बन जाता है। आदिशक्ति और परब्रह्म का संबंध क्या है? इस अस्तित्व के अनंत विस्तार में जहां सृष्टि, पालन और संहार का नृत्य चलता रहता है, वहां एक अद्भुत विरोधाभास भी है, परब्रह्म की शाश्वत निस्तब्धता और आदिशक्ति की सतत गतिशीलता। एक अनंत महासागर है, शांत, अचल और अनंत, और उसी महासागर पर उठती है एक लहर जिसका जन्म होता है, जो प्रवाहित होती है
और अंततः उसी महासागर में विलीन हो जाती है। एक ऋषि का रहस्योद्घाटन। प्राचीन काल में गंगा तट पर बसे एक आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा था। उसकी आंखों में प्रश्नों की अग्नि जल रही थी। गुरुदेव, आपने परब्रह्म की बात की जो निराकार अनंत सत्य है, लेकिन फिर आप आदि शक्ति का भी उल्लेख करते हैं जो इस जगत की क्रियाशील शक्ति है। क्या वे दोनों अलग अलग हैं? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ दूर बहती गंगा की ओर देखा। वत्स, जब पवन नदी की सतह को आंदोलित करता है तो क्या तुम लहरों को जल से अलग मानते हो? शिष्य ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी। गुरु ने उत्तर दिया, परब्रह्म उस जल के समान है, शांत, अनंत और अचल। आदि शक्ति उस पवन के समान है, गतिशील, सृजनात्मक शक्ति जिससे समस्त सृष्टि का जन्म होता है। दोनों एक ही हैं, फिर भी दो प्रतीत होते हैं। परब्रह्म शुद्ध चेतना है और आदि शक्ति उस चेतना की अभिव्यक्ति, ब्रह्मांड का श्वास, अस्तित्व की स्पंदनशील ऊर्जा। शाश्वत संगम। शिव और शक्ति। आदि शक्ति वह आदि ऊर्जा जो सृष्टि के हर कण में स्पंदित होती है, उन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है, दिव्य स्त्री स्वरूप। जबकि परब्रह्म शिव हैम परम चेतना, अनंत मौन। ये दोनों एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। परब्रह्म निर्गुण है, गुणों से रहित शुद्ध अस्तित्व। आदि शक्ति सगुण है, रूप और लक्षणों से युक्त। परब्रह्म मौन साक्षी है, जबकि आदि शक्ति स्वयं सृजन की शक्ति है। परब्रह्म शुद्ध चेतना है और आदि शक्ति उस चेतना की अभिव्यक्ति। सृष्टि का नृत्य। कहा जाता है कि आरंभ में केवल परब्रह्म था, शांत, अचल, अनंत। परंतु उस मौन में पहली तरंग उठी, पहले स्पंदन ने जन्म लिया। वह पहली तरंग ही आदि शक्ति थी, वह शक्ति जिसने समय, आकाश और पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वह मूल प्रकृति, जीवन की धड़कन, सृजन की लय है। मेरे बिना, आदि शक्ति ने शिव से कहा, यह ब्रह्मांड गतिहीन रहेगा और तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम दोनों मिलकर ही अस्तित्व का यह सनातन नृत्य रचते हैं। और इस प्रकार परब्रह्म के मौन से आदि शक्ति की गति उत्पन्न हुई और यह विराट सृष्टि माया का यह अद्भुत खेल प्रारंभ हुआ। रूपों के परे सत्य। अंततः ज्ञानी कहते हैं भेद केवल दृष्टि का है, वास्तविकता में कोई भिन्नता नहीं। जो परब्रह्म और शक्ति को दो अलग मानता है उसने केवल सतह को देखा है, पर जो यह जान लेता है कि शक्ति स्वयं ब्रह्म है, उसने परम सत्य को पा लिया है। नदी और सागर अलग नहीं होते, पवन और आकाश भिन्न नहीं होते। स्थिरता और गति ये मात्र एक ही सत्य की दो छायाएं हैं। परब्रह्म ही सार है, आदि शक्ति उसकी अभिव्यक्ति। एक बिना दूसरे के अधूरा है और दोनों मिलकर संपूर्णता बनाते हैं। पर ब्रह्म को जागृत करना इतना कठिन क्यों है? ब्रह्मांड के उस गहन मौन में जहां समय और माया समाप्त हो जाते हैं, वहीं पर ब्रह्म वह शुद्ध चेतना विद्यमान है। लेकिन यदि यह पहले से ही हमारे भीतर है तो फिर अधिकांश लोग इसे क्यों नहीं अनुभव कर पाते? यदि यही हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है तो फिर इसे जागृत करने में इतना संघर्ष क्यों होता है? सूर्य और बादलों की दृष्टांत कथा। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि परब्रह्म पहले से ही मेरे भीतर है तो फिर मैं इसे देख क्यों नहीं पाता? क्यों मैं खुद को सीमित, बंधन में जकड़ा और खोया हुआ महसूस करता हूं? गुरु ने आकाश की ओर इशारा किया। सूर्य अपनी संपूर्ण तेजस्विता में था, लेकिन घने बादलों ने उसे ढक रखा था। क्या तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है? गुरु ने पूछा। शिष्य ने उत्तर दिया, बहुत हल्का सा गुरुजी, बादलों ने उसे छिपा दिया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो क्या सूर्य अस्त हो गया या केवल बादलों से ढक गया है? शिष्य की आंखों में अचानक बोध की चमक आ गई। गुरु ने कहा, जिस प्रकार सूर्य सदैव आकाश में होता है, भले ही बादल उसे ढांक दें, उसी प्रकार पर ब्रह्म तुम्हारा सच्चा स्वरूप हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी भ्रांतियां और यह संसार रूपी माया के बादल इसे ढक देते हैं। तुम्हारा कार्य रोशनी उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि इन बादलों को हटाना है। वे कौन से बादल हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक देते हैं? माया, अलगाव का भ्रम,
हम इस भ्रांति में जीते हैं कि हम एक पृथक अस्तित्व हैं, हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा व्यक्तित्व। लेकिन सत्य यह है कि हम कोई अलग बूंद नहीं, बल्कि संपूर्ण सागर का ही एक अंश है। परंतु माया, यह भव्य मायाजाल हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अधूरे हैं, सीमित हैं और हमें पूर्णता के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता है। अहंकार, अहम झूठी पहचान। अहंकार फुसलाकर कहता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह मेरा है, मैं इसे नियंत्रित करता हूं। लेकिन परब्रह्म किसी भी परिभाषा से परे है। जिस क्षण हम किसी पहचान से चिपकते हैं, उसी क्षण हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं। पर जागरण, बोध तब संभव है जब यह झूठा मैं विलीन हो जाए। लेकिन अहंकार भयभीत रहता है, क्योंकि उसे अपने अंत का डर है। मन की अशांति, वृत्तियां अशांत तरंगे। मन एक झील के समान है। जब वह शांत होता है तो उसमें सत्य स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है, परंतु इच्छाएं, भय और विचार इसकी सतह को इतना आंदोलित कर देते हैं कि परब्रह्म का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। एक अशांत मन परब्रह्म की शांति को महसूस नहीं कर सकता। कर्म, भूतकाल के कर्मों का भार। जिस प्रकार धूल से ढका दीपक पूरी तरह से प्रकाश नहीं फैला सकता, उसी प्रकार हमारे संचित कर्म हमें आदतों और बंधनों के चक्र में फंसाए रखते हैं। हम जितना अधिक अचेतन रूप से क्रियाएं करते हैं, उतना ही यह चक्र मजबूत होता जाता है और यही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। तो क्या इन बादलों को हटाया जा सकता है? इसका उत्तर उस साधक के भीतर छिपा है जो सत्य की खोज में निकला है। इच्छाएं और आसक्ति। एक पथिक की कल्पना कीजिए जो यात्रा के दौरान इतना अधिक सामान इकट्ठा कर लेता है कि आगे बढ़ना उसके लिए कठिन हो जाता है। हम भी इसी तरह अपने संबंधों, उपलब्धियों, भय और बीते हुए अनुभवों को अपने साथ ढोते रहते हैं। लेकिन परब्रह्म आकाश के समान है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और यह अनुभव तभी संभव है जब हम अपने सारे बोझ उतार दें। कैसे हटाएं इन बादलों को और जागृत करें परब्रह्म? मन का मौन, ध्यान, ध्यान योग। जब गहरे ध्यान में विचार शांत हो जाते हैं, तब एक असीम निस्तब्धता प्रकट होती है। यह शून्यता नहीं है, बल्कि अनंत की उपस्थिति है। जितना अधिक हम इस मौन में विश्राम करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन होते जाते हैं। आत्मचिंतन, ज्ञान योग, सत्य की खोज। मैं कौन हूं? यह एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक द्वार है। जब इसे गहराई से देखा जाता है तो यह अहंकार की सभी भ्रांतियों को समाप्त कर देता है। हम ना तो शरीर हैं, न मन, न विचार। जब सभी मिथ्या परतें हट जाती हैं, केवल शुद्ध सत्य शेष रह जाता है। समर्पण, भक्ति योग, आत्मनिवेदन। जिस क्षण बूंद को यह एहसास हो जाता है कि वह सागर का ही एक अंश है, वह संघर्ष करना छोड़ देती है। उसी प्रकार जब व्यक्ति स्वयं को परम सत्ता के प्रवाह में समर्पित कर देता है, तब वह सभी अवरोधों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से एक हो जाता है। 4. वैराग्य, मोह से मुक्ति। जितना अधिक हम पकड़े रहते हैं, उतना ही हम बंध जाते हैं। जितना अधिक हम छोड़ देते हैं, उतना ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी हमारा था ही नहीं। जागरूकता में जीवन, कर्म योग, सचेत कर्म। हर कर्म को ध्यान बना दो। जब कोई व्यक्ति पूर्ण जागरूकता के साथ कार्य करता है और फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब उसका जीवन ही एक साधना बन जाता है। अंतिम सत्य, परब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कहीं बाहर जाकर खोजना पड़े। यह वही है जो आप पहले से ही हैं। यात्रा किसी गंतव्य तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उन भ्रमों को हटाने की है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकते हैं। जिस प्रकार बादलों के पीछे सूर्य सदैव चमकता रहता है, उसी प्रकार तुम पहले से ही अनंत हो। अब प्रश्न यह है, क्या तुम अपने आकाश को स्वच्छ करोगे और इस सत्य को प्रकट होने दोगे? क्या परब्रह्म को जागृत करने के बाद कोई मनुष्य ईश्वर के समान शक्तिशाली बन सकता है? अब हम उस गूढ़ प्रश्न तक पहुंच चुके हैं जो प्राचीन मंदिरों के स्तंभों के बीच गूंजता रहा है, आर्षियों के कानों में फुसफुसाया गया है और सत्य के जिज्ञासुओं के हृदय में जलता रहा है। यदि परब्रह्म मेरे भीतर जाग जाए, तो क्या मैं भी ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान हो सकता हूं? क्या ऐसे कोई मनुष्य हुए हैं जिन्होंने वास्तव में इस अवस्था को प्राप्त किया? उत्तर हां भी है और नहीं भी।
और इसी विरोधाभास में यह रहस्य छिपा है। शिष्य का द्वंद्व। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि परब्रह्म ही परम सत्य है और मैं स्वयं परब्रह्म हूं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं भी नई सृष्टियों का निर्माण कर सकता हूं, मृत्यु को चुनौती दे सकता हूं और इस ब्रह्मांड पर उसी प्रकार नियंत्रण पा सकता हूं जैसे देवता? गुरु मंद मंद मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, वत्स, तुम अभी भी शक्ति के मोह में फंसे हुए हो। बताओ, क्या महासागर को अपनी विशालता सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? क्या सूर्य को यह प्रयास करना पड़ता है कि वह अन्य तारों से अधिक प्रकाशमान दिखे? गुरु ने आगे कहा, जब कोई परब्रह्म को जान लेता है तो वह शक्ति प्राप्त नहीं करता, वह स्वयं शक्ति बन जाता है, लेकिन वह शक्ति वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। दिव्य शक्ति का स्वरूप। जब कोई व्यक्ति परब्रह्म को जागृत करता है तो उसे कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं मिलती। वह उड़ने नहीं लगता, वह समय पर नियंत्रण नहीं कर सकता, न ही वह किसी देवता की भांति सृष्टि का संचालन करता है। इसके विपरीत वह शक्ति के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच्ची शक्ति ब्रह्मांड पर नियंत्रण पाने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि वह स्वयं ब्रह्मांड है। फिर भी इतिहास में ऐसे महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने परब्रह्म की अनुभूति को प्राप्त किया और उनका अस्तित्व स्वयं एक चमत्कार बन गया। वे महापुरुष जिन्होंने परब्रह्म को जागृत किया। श्री रमण महर्षि 1879-1950। मौन तपस्वी। एक ऐसे संत जो शब्दों से अधिक मौन में उत्तर देते थे। उन्होंने बिना किसी गुरु के मात्र मैं कौन हूं इस प्रश्न के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। कहते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का चित्त शांत हो जाता था और उनके पास बैठने मात्र से ही साधकों को गहन ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती थी। वन्य जीव उनके पास निर्भय होकर बैठते थे और उनके आश्रम में प्रवेश करने वाले लोग अनंत शांति का अनुभव करते थे। आदि शंकराचार्य, 8वीं शताब्दी, जिसने स्वयं को ब्रह्म जान लिया। एक अद्वितीय मनीषी जिन्होंने भारत के कोने कोने में यात्रा कर अद्वैत वेदांत के ज्ञान को पुनर्जीवित किया। उनकी तर्क शक्ति और ज्ञान का ऐसा प्रभाव था कि कोई भी विद्वान उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सका। कई लोग मानते हैं कि वे अपने शरीर और मन पर इतना नियंत्रण रखते थे कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। रामकृष्ण परमहंस 1836-1886 दिव्य प्रेम में विलीन संत, एक ऐसे महायोगी जिन्होंने काली, विष्णु और निर्गुण ब्रह्म तीनों का साक्षात्कार किया। उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि सिर्फ उनके पास बैठने से ही साधक ध्यान में डूब जाते थे। उन्होंने संपूर्ण संसार को लीला के रूप में देखा और द्वैत और अद्वैत के पार जाकर एकता का अनुभव किया। त्रैलंग स्वामी 1607-1887 अमर योगी, एक ऐसे संत जिनका जीवन स्वयं एक रहस्य था। वे दिनों तक जल पर तैर सकते थे, अपने शरीर का भार इच्छानुसार बदल सकते थे और बिना भोजन के वर्षों तक जीवित रहे। लोगों का विश्वास था कि वे स्वयं शिव के साक्षात रूप थे, एक ऐसे योगी जिन्होंने स्वयं को अनंत में विलीन कर लिया था। तो क्या कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? उत्तर हां भी है और नहीं भी। यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला है, परंतु इसे पाने के लिए साहस चाहिए, स्वयं से मुक्त होने की क्षमता चाहिए, और यही वास्तविक चुनौती है। क्या यह सच में किसी के लिए भी संभव है? उत्तर हां भी है और नहीं भी। परब्रह्म की जागृति केवल संतों या देवताओं के लिए आरक्षित नहीं है। यह हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन इसे पाने के लिए अहंकार, आसक्ति, इच्छाएं और द्वैत के भ्रम को त्यागना होगा। महर्षि वशिष्ठ से जब पूछा गया कि कितने लोग पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, करोड़ों में कुछ ही सत्य की खोज करते हैं। उन चंद लोगों में से केवल मुट्ठी भर ही इस मार्ग पर अंत तक चलते हैं और उनमें से शायद 1 या 2 ही परम अवस्था तक पहुंच पाते हैं। लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है। वास्तव में कोई बाधा नहीं है सिवाय स्वयं के। दिव्य शक्ति का विरोधाभास। शिष्य ने कुछ क्षण सोचा, फिर गुरु से पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता?
क्या वह बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, जल पर नहीं चल सकता, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता? गुरु मुस्कुराए और बोले, हां, कुछ कर सकते हैं, लेकिन यही रहस्य है, एक बार जब तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें इन चीजों की कोई इच्छा ही नहीं रहती। पर क्यों? शिष्य ने जिज्ञासु होकर पूछा। गुरु ने उत्तर दिया, सर्वोच्च शक्ति यह नहीं है कि तुम वास्तविकता को अपनी इच्छानुसार मोड़ सको। सर्वोच्च शक्ति यह जानना है कि वास्तविकता स्वयं एक भ्रम है। तो जब परब्रह्म जागृत होता है तब क्या घटित होता है? 1. तुम अलगाव के भ्रम को समाप्त कर देते हो। मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। 2. तुम जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हो, शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि इस बोध में कि न तुम कभी जन्मे थे न कभी मरोगे। 3. तुम दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन जाते हो। तुम्हारे आसपास के लोग शांति, प्रेम और रूपांतरण का अनुभव करने लगते हैं। 4. तुम सहज रूप से जीते हो, संघर्ष समाप्त हो जाता है, केवल प्रवाह, फ्लो शेष रह जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से चलता है। 5. तुम शक्ति की खोज नहीं करते, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति के स्रोत बन जाते हो। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। तुम ईश्वर के समान शक्तिशाली नहीं बनते, बल्कि तुम यह जान लेते हो कि तुम कभी भी ईश्वर से अलग थे ही नहीं। पर ब्रह्म की यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। एपिसोड 2 में हम वेदों और शास्त्रों की गहराई में उतरेंगे, अद्भुत ज्ञान को उजागर करेंगे और ऋग्वेद के एक अंश को भी छुएंगे। जुड़े रहें और आध्यात्मिक रहस्यों की इस खोज में हमारे साथ बने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।